सभी को प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज हम सभी लोग चर्चा उस विषय पे करेंगे कि एक कथावाचक की क्या भूमिका होनी चाहिए, अथवा एक स्वयंसेवक की, एक शिष्य की, एक समर्पित कार्यकर्ता की, एक गुरु के जो है अनुग्रह पात्र पुत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए, हमें किन शर्तों पे अपने जीवन को निर्धारित करना चाहिए। तो वैसे तो मित्रों, संसार के अंदर अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं, अनेकों प्रकार के मत हैं। हम उन विषयों पे नहीं जाएंगे। हम तो सरलतापूर्वक सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि हम अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, हम अपने आप को भक्त कहते हैं, हम अपने आप को शिष्य कहते हैं, अपने आप को स्वयंसेवक कहते हैं अगर मित्रों, तो हमारा जीवन भी उन शब्दों, उन वाक्यों, उन तथ्यों पे हमारे जीवन की दिशा धारा जो है वो निर्धारित होनी चाहिए। हम अगर दूसरों को अपने वक्तव्य के माध्यम से दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, दूसरों को हम प्रेरणा देते हैं, दूसरों को यदि हम कोई बातें समझाते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो केवल हमारे जो है वाणी से वो चीज़ें परिलक्षित हों, अपितु आचरण में उसका कहीं रंच मात्र भी दर्शन करने को ना मिल पाए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव इस विषय पे विशेष रूप से हम सभी साधकों को, हम सभी शिष्यों को निर्देश देते हैं और कहते हैं कि बेटा हम लोग क्या है, तो कहते हैं कि यह जो भगवान की लीला है, भगवान की कथाएं, भगवान की परिचर्चा है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो कहते हैं ये भगवान की है मेरे मित्रों। कौन की हैं? तो कहते हैं कि ये भगवान की है। अनाज किसका है? तो कहते हैं अन्न भगवान का है। पकाया इसको किसने है? इसको ऋषियों ने पकाया है। अपने जीवन की प्रयोगशाला में उन आध्यात्मिक सूत्रों को उन्होंने पिरोया है, प्रयोग किया है। और अनाज उनका है, पकाया ऋषियों ने है। हम लोग कौन है साहब? तो हम लोग केवल एक वेटर की भूमिका निभा सकते हैं। हम लोग केवल उसको परोसने वाले से अतिरिक्त और हम लोगों की कोई जो है उपयोगिता नहीं हो सकती है। अब हम उस भोजन को कितने सलीके से, कितने तरीके से हम उसको प्रस्तुत करते हैं, ये हमारी योग्यता के ऊपर जो है निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त हमारा खुद में कोई अस्तित्व नहीं है। और मित्रों, वास्तविकता तो यही है कि यदि यह भाव हम लोगों के भीतर जन्म लेता है, इन भावों के अनुसार यदि हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो सच में हमारे भीतर ना तो कतई अहंकार का जन्म हो पाएगा, न हम दोषों से युक्त हो पाएंगे, न हम आकर्षणों में लिप्त हो पाएंगे, न हमारे अंदर की इच्छा आकांक्षाएं, हमारे अंदर की जो अपरिमित इच्छाएं हैं, उनमें हम उलझ करके उस माया के मोह में, जंजाल में दोबारा से लिप्त हो पाएंगे। यदि हमने अपने आप को कर्ता मान लिया, तो सच में फिर उस माया में भले ही हम लोगों को प्रवचन करते रहें, लोगों को उपदेश देते रहें, लोगों को बताते रहें, सिखाते रहें, लेकिन देखने में यही हमें मिलेगा कि हम लोग स्वयं कहीं ना कहीं उसमें स्वयं लिप्त होते हुए मिल जाएंगे। तो कैसा जीवन हमारा होना चाहिए साथियों? हम लोगों का जीवन बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि हम लोग जो है गुरु के एक सच्चे शिष्य होने के नाते, एक स्वयंसेवक होने के नाते इतनी ही अपनी भूमिका हम लोगों को रखना चाहिए। और यदि सच में इस भाव के साथ में हम अगर अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, तो नित्य प्रतिदिन हम और आप अनुभव करेंगे कि हमें भीतर से कोई परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। वे दिव्य चेतनाएं, वे दिव्य शक्तियाँ, वे दिव्य गुरुदेव का अनुग्रह, उनका अनुदान वरदान हम लोगों को संरक्षण के रूप में हमको पीछे से सतत महसूस होता रहेगा कि मानो वो धारा प्रवाह जो है वो पूज्य गुरुदेव ही मानो भीतर बैठ करके अपने अमृतमय प्रवचनों को हमारे माध्यम से जो है वो जन को बतला रहे हैं। और फिर यश उसके बदले हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। देने में कितना वो देते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता है, किंतु हमें एक ही काम करने की ज़रूरत है, अपने भीतर की उस पात्रता को हमें बनाए रखने की ज़रूरत है। चलिए आते हैं हम आज के प्रसंग में साथियों। तो आदरणीय भाई साहब जब अपने इस विषय पे चर्चा करते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग हम सब लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, बतलाते हैं। कहते हैं कि
बादशाह अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक रत्न है रहीम खान खाना साहब। क्या थी उनकी विशेषता? तो कहते थे कि वे भगवान के ऐसे जो है भक्त थे कि जब अकबर के दरबार में, क्योंकि वे एक बहुत अच्छे जो है कवि थे, अच्छे लेखक थे, एक अच्छे सिपह सलाहकार थे, एक अच्छे सिपाही थे, एक अच्छे जो है परामर्शकर्ता थे, उनके जो है उन 9 रत्नों में एक उनकी महती भूमिका थी रहीम खान खाना साहब की। तो कहते हैं कि जब बादशाह अकबर उनको अपने राजमहल से वो हीरा जवाहरात उनको जो प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, तो अपने राज खजाने में से बहुत सारे जो है वो पुरस्कार स्वरूप उनको दिया करते थे रहीम खान खाना साहब को। पर उनकी क्या आदत थी? तो कहते थे उनकी आदत थी कि जो कुछ वहाँ से उन्हें उस जो है अकबर के दरबार से प्राप्त होता था उसको वो अपने पास स्वयं नहीं रखते थे, बल्कि दूसरे दिन ही उसको जो है वो खैरात के रूप में वो लुटा दिया करते थे। पर बड़ी विशेषता उनके अंदर क्या थी कि जब वे खैरात लुटाते थे, लोगों में वो चीज़ें बांटते थे जो है ना, तो हाथ तो उनके ऊपर उठते थे पर वो नज़र नीचे करके रखते थे। एक बार क्या हुआ कि रहीम खान खाना साहब जो है ना, वो अपने घर के दरवाजे पे जो है वो खैरात लुटा रहे थे, और खैरात लुटाते हुए अपने नज़र को नीचे, आँखों को नीचे किए हुए, और जो भी आता उसको, जो आया सामने उसको अपना दे दिया। कहते हैं उनकी इस देने की उससे जो है ना तरीके से एक व्यक्ति जो है उस लेने वाले लाइन में 8 बार आकर के लगा, क्योंकि लोगों ने देखा कि ये देखते तो है नहीं कि कौन आकर के लेकर के चला गया है, तो एक व्यक्ति 8 बार आकर के उस लाइन में लगा। अब उनसे मिलने के लिए, रहीम खान खाना साहब से मिलने के लिए कवि गंग आए हुए थे। उन्होंने देखा कि रहीम साहब जो है वो नज़र को नीचे करके और जो है खैरात लुटा रहे हैं, और एक व्यक्ति 8 बार आकर के लाइन में लग गया। अब सोचा मैं मना कैसे कर सकता हूँ, तो क्या किया कि जो है कवि गंग ने एक पर्ची पे जो है 1-2 लाइन लिख करके और उनके पास भेजा। क्या लिख के भेजा कि कहाँ से सीखी नवाब जू, कहाँ से सीखी नवाब जू ऐसी देनी देन, और ज्यों ज्यों हाथ ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। और ऐसा लिख करके एक पर्ची पे वो रहीम साहब के पास पहुंचा दिया। रहीम साहब ने उसको देखा, पढ़ा, उधर से दूसरी पर्ची पे जो है उन्होंने उसका उत्तर लिख करके भेजा। क्या लिख के भेजा कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम मुँह पर करें या से नीचे नैन। क्या कहा कि कवि गंग ने भेजा कि हे नवाबजू, आपने ये कहाँ से सीख लिया? आप खैरात तो लुटा रहे हैं पर अपने नैन को नीचे, अपने जो है नज़र को नीचे झुका करके कर रहे हैं, और आपने कहाँ से ये अदा सीखी? तो उन्होंने लिख करके भेजा कि भैया मैं कौन होता हूँ देने वाला? अरे देनहार तो कोई और है, जो देता दिन रैन, वो दिन रात वही देता है, और लोग मुझे जो है दाता समझ रहे हैं। लोग भरम मुँह पर करें या से नीचे नैन, लोग मुझे दान करता न समझे, इसलिए मैंने नज़र को नीचे कर रखा है। मित्रों, यह प्रसंग आदरणीय भाई साहब जब हम सब लोगों को सुनाते हैं अपने उसमें, तो कहते हैं कि इस प्रसंग से हम लोगों को भी यह बात जो है कहीं ना कहीं सीख लेने की आवश्यकता है, समझ लेने की ज़रूरत है, जान लेने की आवश्यकता है। क्या कि हम लोगों के भीतर का जो कर्ता भाव है वो कहीं हम लोगों की वृद्धि में, हमारे बढ़ने में, हमारे जो उत्थान में कहीं हमारे लिए रोड़ा न बन जाए। हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का अहम, हमारे भीतर की वो चीज़ें। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हम कुछ श्रेष्ठ कर पा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, बल्कि वो उसकी ही कृपा है। अगर हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए, समाज के लिए, तो ये उसकी ही कृपा है, उसकी ही करुणा है। तो मित्रों, और बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों से करेंगे, तो आशा करता हूँ आप लोग इस विषय को ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है, और अपने व्यक्तित्व में, अपनी पात्रता में हम नित्य प्रतिदिन झांकते रहें
कि कहीं किसी भी प्रकार का कोई गंदगी ना आने पाए और हमारा मन निर्मल बना रहे। इसी भाव के साथ सभी को सादर प्रणाम। जय जय सीताराम।